वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज अध्यक्ष महोदय का स्वागत है। अध्यक्ष जी, ये तो कहते हैं कि लड़कों को कठिनाई में पालो, लड़कियों को आराम से। लेकिन आपने तो गरीब बनकर छोटे स्टार को पाला है। झुग्गी झोपड़ी में रहना, मोटा अनाज खाना, ये तो थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया ना। मैं तो बिल्कुल खाली हाथों से आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। गरीब घरों से ही असली हीरे निकलते हैं। उसकी आज की हर सफलता उसके अनुभव का हिस्सा है। अगर वह बचपन से ही मखमली जिंदगी जीता तो फिर वो औरों अमीरों के बिगड़ैल बच्चों से कैसे अलग होता। मैं समझती हूँ आप चाहते हैं कि स्टार मुश्किलें देखने के बाद वोहरा ग्रुप की कमान संभाले। लेकिन जल्दी करो, मेरा बेटा आ रहा है, तैयारी करो। युवराज आ गए, फटाफट तैयारी करो। लेटे हुए आटे का व्यंजन लो, असली लेटे हुए आटे का व्यंजन। चैन सिंह, तुमने ग्रेजुएशन करते ही वोहरा ग्रुप में नौकरी पाली। तुम पर मुझे बहुत गर्व है। हाँ, मेरी 10 साल की मेहनत रंग लाई, और पापा की मेहनत का भी, और तुम्हारे हौसले का भी। लेटे हुए आटे का व्यंजन लो, असली लेटे हुए आटे का व्यंजन। अंकल, आज यहाँ स्टॉल क्यों लगाया है? असली लेटे हुए आटे का व्यंजन है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का प्रसिद्ध आटे का व्यंजन। पापा, लेटे हुए आटे का व्यंजन। पापा, अंकल, स्टार, तुम आज वोहरा ग्रुप में ज्वाइन करने आए हो ना? हाँ। रू शुई, तुम भी साथ आई हो। अरे जल्दी करो। अंकल ने अभी तैयार किया है लेटे हुए आटे का व्यंजन। शुक्रिया अंकल। अंकल का बनाया लेटे हुए आटे का व्यंजन दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। रू और शुई का तो इतना अच्छा परिवार है, फिर भी हमारी गरीबी से नफरत नहीं करती, तुम्हारा भी साथ नहीं छोड़ती। ऐसी अच्छी लड़की मिलना मुश्किल है। अंकल, आप ऐसा मत कहिए। चैन सिंह तो हर साल यूनिवर्सिटी में टॉप करते हैं और लगातार 4 साल से फुल स्कॉलरशिप ले रहे हैं। लगता है मैंने ही उनसे ऊंचा रिश्ता कर लिया। रुओशुई, अगर असली पहचान छुपाई नहीं होती तो स्टार के आसपास बस पैसे और हैसियत के पीछे भागने वाली लड़कियां ही होती। फिर कैसे मिलती रुओ शुई जैसी भौतिकवादी ना होने वाली लड़की। और चैन सिंह दिल के बहुत अच्छे हैं। आप दोनों पिता पुत्र में इतना प्यार और सम्मान है। मुझे यकीन है मैं जब आपके घर आऊंगी तो जिंदगी बहुत खुशहाल होगी। अरे बेवकूफ लड़के, सुन लिया ना, ये तेरी किस्मत है। आगे से अगर तुमने रुओ शुई को दुख दिया तो देख लेना मैं क्या करता हूं। मैं समझ गया पापा। अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी पूरी हो गई है, वोहरा ग्रुप का इंटरव्यू भी पास कर लिया। अब तो पापा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे संभल के, सावधान सावधान। चैन सिंह, बेटा, ठीक तो है ना? ठीक है ना? चैन सिंह, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ पापा। नहीं, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? किसी को चोट लगी गई थी? बस किसी को चोट लग जाती। देखते हैं कौन है। अरे, ये तो हमारी क्लास के होनहार छात्र हैं ना? अरे बाप रे, अगर पहले से पता होता कि तुम हो तो मैं सीधे टक्कर मार देता। वैसे भी तुम्हारी घटिया जान की कोई कीमत नहीं है। तुम कैसे बात कर रहे हो? थोड़े पैसे हैं तो क्या बड़े आदमी बन गए? हम क्या नजरें हैं, मन नहीं मान रहा? सुन लो मेरी बात, स्कूल में तो मैं तुमसे ऊपर रहा ही, और समाज में भी तुम मेरे गुलाम बनकर रहोगे। सहन करो, जरूर सहन करो। अगर इन छोटे मोटे लोगों की 2-4 तानों से ही तुम सहन नहीं कर पाए तो आगे चलकर तुम कैसे सामना करोगे बिजनेस की दुनिया के तूफानों का? यान गुप्ता, इसके पीछे वही कंपनी है जहां मुझे आज ज्वाइन करना है। मैं यहां तुमसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर जगह बदल जाए तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी मुट्ठी तुम्हारे चेहरे पर नहीं पड़ेगी। बहुत खूब बेटा, दम है तुम में और संयम भी है। तुम सचमुच मेरे वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के उत्तराधिकारी हो। तुमने क्या कहा? तुम भी वोहरा ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हो? क्या संयोग है, मैं तुम जैसे गरीब की औलाद के साथ एक ही कंपनी में कैसे फंस गया? हालांकि तुम यहां मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। यहां तक कि अगर मैं आज तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं तो भी मैं ऑफिस आकर काम कर सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा वोहरा ग्रुप में दूसरे नंबर के बाद सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे ऊपर वाले हाई लेवल अधिकारी। यही फर्क है मेरे और तुम्हारे बीच। पता लगाओ उसके पिता ग्रुप के कौन से हाई लेवल अधिकारी हैं? चेयरमैन पर ही हावी होने की हिम्मत कर रहा है। अरे हाँ, अरे यार जवान, चूंकि तुम दोनों सहपाठी हो और आगे चलकर सहकर्मी भी बनोगे, तो ये छोटी मोटी बातें गलतफहमी हैं, बस गलतफहमी। नहीं बूढ़े, तुम हो कौन? मैं सिंह का पिता हूं। देखो, ये अभी बनी है ये चाट, बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल असली स्वाद। इस गंदगी को मेरे पास से हटा लो। क्या मैं ऐसा कूड़ा सड़क किनारे का सामान खाने वाला हूँ? तू यान गुप्ता, तू मुझे हमेशा परेशान करता रहता है।
वो तो ठीक है, लेकिन आज तूने मेरे पिताजी पर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। तो क्या हुआ? मुझे मारना चाहता है? मार दिखा तो, मुझे मार के दिखा। मार दिखा तो। तू हाथ नहीं उठाना बेटा। अगर तूने हाथ उठा दिया तो पिता की इन 20 सालों की तेरी परवरिश सब बेकार हो जाएगी। आजा। तू। चेनसिंग हाथ मत उठाना, एक बार हाथ उठा दिया तो तेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं। हमें बस और मेहनत करनी होगी, ऊपर चढ़ना होगा, तभी हम इन बड़ों के सहारे बढ़ बढ़ कर बोलने वालों को सबक सिखा पाएंगे। अच्छी लड़की हो तुम, छोटी छोटी बातों पर धैर्य न खोने वाली, बड़ी योजना बनाने वाली। भविष्य में तुम जरूर मेरे वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बेहतरीन सहायक बनोगी। ऊपर चढ़ना चाहते हो किसके भरोसे? इस चाट पकौड़ी बेचने वाले बाप के भरोसे? वोहरा ग्रुप में सबसे निचले कर्मचारी के तौर पर नौकरी पाना तेरी जिंदगी की शुरुआत नहीं है, बल्कि तेरी जिंदगी का अंत है इन बड़ी कंपनियों में ऊपर चढ़ने के लिए। जो चीज चाहिए वो है कनेक्शन, पृष्ठभूमि और पैसा। मैं जैसे ही नौकरी शुरू करूंगा, सबसे खराब हालत में भी डिपार्टमेंट मैनेजर ही बनूंगा। तुम अगर ऊपर चढ़ना चाहते हो तो मेरे इशारों पर नाचना होगा। यही फर्क है मेरे और तेरे बीच। तो फिर हम देखते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि एक निकम्मा, पढ़ाई लिखाई से दूर अमीर घर का लड़का और अपनी मेहनत और ज्ञान के दम पर आगे बढ़ने वाला टॉप टैलेंट कौन ज्यादा दूर तक जाता है। मैं कह रहा हूँ हुओ चेनशिंग, तू बस औरतों के पीछे छुपकर सहारा ढूंढता रहता है ना? रुओशु जैसी बेहतरीन लड़की तेरे साथ है, ये तो बेकार में बर्बाद कर देना है। पता नहीं तूने इस नाकारा ने उसे कौन सा जादू चढ़ा दिया है जो वो इतनी वफादार बनी हुई है। रुओशु, हम दोनों ही एक जैसे परिवार से हैं, बराबरी का जोड़ा है। सोचो, मेरे साथ रहने के बारे में ऐसा करोगी तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। कैसा रहेगा? मिस्टर गुप्ता, मैं अभी भी यही हूँ। चलती बन तुझे इसमें क्या? रुओशु, सोच लो, आज रात नदीपुर नगर का कोई भी 5 स्टार होटल चुन लो। अब खत्म अब कौन सहन करेगा? मैं। ओह बे, धत तेरी। अच्छा हुआ मेरे बेटे ने हाथ नहीं उठाया। कंपनी के गेट पर मारपीट कर दी होती तो नौकरी से निकाल दिया जाता। अरे बूढ़े, तू अंधा है क्या? ये हाथ नहीं उठाया। सिक्योरिटी कहाँ है? जल्दी से इसे पकड़ो। अरे बाप रे, ये वोहरा ग्रुप है, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं करता क्या? कोई कंट्रोल नहीं करता क्या? कंट्रोल नहीं करोगे? कोई कंट्रोल नहीं करेगा? कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो मैं करूंगा यार। हट जा। रुक जाओ। रुको। पापा, 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 तुम आ गए। अरे यार यिंगजोन, तुम क्या कर रहे हो? यह वोहरा ग्रुप का मुख्यालय है, क्या तुम्हें जान का ख्याल नहीं? नहीं, उन लोगों ने मुझे परेशान किया, उसने मुझे मारा भी। तुमने यह क्या हंगामा खड़ा कर दिया? सिक्योरिटी को क्यों नहीं बुलाया? नहीं, बात यह है, वह सिक्योरिटी गार्ड गूंगा बहरा लगता है। यह कैसे हो सकता है? ग्रुप का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरी तरह प्रोफेशनल ट्रेनिंग वाला है। सिक्योरिटी। सुनो, अरे नमस्ते। मैनेजर गु। वो भी जाओ, इन सबको यहाँ से बाहर निकालो और अच्छी तरह पीटो, ताकि उन्हें पता चले कि मेरे बेटे को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। मैं उन्हें मारूं? हाँ, वरना क्या मैं खुद हाथ उठाऊं? मुझे महीने में कुछ 1000 रुपए ही मिलते हैं। तुम मुझे चेयरमैन को पीटने के लिए कह रहे हो? तुम मुझे सन वुकोंग को पीटने को क्यों नहीं कहते? आबा 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 आबा। देखो, ये मैंने कहा था ना, गूंगा बहरा है ना। सिस, यह क्या माजरा है? अरे वाह, गुशान है, पुराने सहपाठी। तुम क्लास मॉनिटर हुओ झेनहाई? अरे बाप रे, हाँ मैं ही हूँ, शान है। 20 साल से ज्यादा हो गए, है ना? यह ठेला तुम्हारा है? हाँ हाँ हाँ, मेरा ही है। ऑथेंटिक नॉर्थ वेस्ट स्टाइल लियांगपी। चखोगे? तेरे बाप को चखाऊं? मेरे बेटे को मारने वाला तुम्हारा बेटा है? अरे, किसी ने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। झूठ। सबने देखा है। अरे, अपनी जबान संभाल कर रखो। मेरे बेटे के लिए कौन गवाही दे सकता है? तुम लोग। अरे यार, शान है, चूंकि वह तुम्हारा बेटा है तो यह तो अपनों का ही आपस में झगड़ा हो गया। बच्चे हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। छोटी सी गलतफहमी गलतफहमी गलतफहमी। क्या मेरा बेटा झूठ बोल रहा है? तुम्हारे बेटे ने मेरा ठेला भी जब्त कर लिया। देखो, मेरा यह धंधा अब चल ही नहीं रहा। तेरा यह फूहड़ ठेला मेरे बेटे के बराबर है। मैं नहीं, कंपनी के गेट के सामने झगड़ा नहीं कर सकते, नहीं तो सजा मिलेगी। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी इज्जत ही नहीं रहेगी ना। पुराने क्लासमेट होने के नाते तुझसे पंगा नहीं लेता। नहीं पापा, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उन लोगों ने मुझे परेशान किया। वो अरे, मुझे पता है क्या करना है। मैं वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर तुम्हें आदेश देता हूँ कि आज से यहाँ पर दुकान नहीं लगाओगे। ठीक है, मैं कहीं और शिफ्ट कर लेता हूँ।
पुराने क्लासमेट मुझे पुराना क्लासमेट मत कहो। तेरे लिए शर्म आती है। हमारी क्लास के 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स में कोई कंपनी का व्हाइट कॉलर है तो कोई सोसाइटी का एलिट। तू ही एक ऐसा कलंक कैसे निकल आया? तेरी वजह से पूरी क्लास का स्तर गिर गया है। अरे नहीं, पूरे स्कूल की इज्जत गिरा दी है। देख तू किस हाल में है। 40 साल का हो गया, अभी भी फुटपाथ पर दुकान लगा रहा है। अगर मैं तेरी जगह होता तो किसी सुनसान जगह पर जाकर फांसी लगा लेता, मर जाता। प्रेसिडेंट किन? पता चल गया है। ये गुशान है, कोई वरिष्ठ अधिकारी है ही नहीं, बस एक छोटा सा डिपार्टमेंट मैनेजर है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं नहीं पहचानती। ऐसे लोग आखिर कंपनी में किसने भर्ती किया? जरूर किसी के रिश्ते से बैकडोर से आया होगा। जाओ, पूरी तरह पता लगाओ, जड़ से खत्म करना है। चेयरमैन है। चेयरमैन ने पुराने क्लासमेट होने के चलते उसे कंपनी में रखा है और सीपा उसे रोजी रोटी दे दी। ये पुराने हुओं को लोगों की पहचान नहीं है, डांट पड़नी चाहिए। पुराने क्लासमेट, तुम इतनी बुरी तरह भी मत बोलो। तुम चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन तुम्हारा बेटा ये कॉलेज खुद के पैसे से ही तो पढ़ रहा है ना। मैं चाहे कितना भी फेल हो जाऊं, मेरा ये बेटा 12वीं की परीक्षा में साइंस का टॉपर था। तो क्या हुआ? जब तक मैं हूं, हम दोनों के बच्चों में आसमान जमीन का फर्क रहेगा। तेरा निकम्मा बेटा अभी भी कंपनी में दूसरों की चापलूसी कर रहा है और मेरा बेटा वोरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में धुआंधार घूम सकता है, क्योंकि मैं वोरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हुओ द्वारा खुद चुना हुआ यूनलू पीक का वरिष्ठ अधिकारी हूँ। मैं वोरा ग्रुप में जीने मरने का फैसला करता हूँ। ओह, तो ऐसा है। तुम्हारी यहाँ के चेयरमैन से काफी गहरी दोस्ती है ना? बिल्कुल, हमारी तो गहरी दोस्ती है, जान की दोस्ती है। अरे, मुझे तो ज्यादा यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें नहीं? अरे यार पापा, अगर आप मेरी सुने तो इनसे बहस ही मत करो। आपके पास इतनी ताकत है, उस बेकार आदमी को सीधे निकाल दो। कंपनी में उसे देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। वह मेरी आंखों में खटकता है। वह निकम्मा। मैं तो एक छोटा सा मैनेजर हूँ। मेरे पास एचआर के मामलों में दखल देने की क्या ताकत है? तुम मुझे बहुत ज्यादा समझ रहे हो। उसे निकाल दो तो बस तुम्हारा चाय पानी करने वाला कम हो जाएगा। ये सोच अभी तक इतनी बचकानी क्यों है? सही कहा पापा, आपकी सोच हमेशा सही रहती है। काम में देरी मत करो, जल्दी से जाकर रिपोर्ट करो। पापा, मेरा एक काम है, मैं उसकी दुकान तोड़ देता हूँ। अरे नादान, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करना। मैंने चेयरमैन को कहाँ देखा है? मुझे मुसीबत में मत डालो, वरना मुझे भी निकाल देंगे। जहाँ माफी देनी चाहिए वहाँ माफी दे दो। हमारा तो बड़ा कारोबार है, इस घटिया ठेले वाले से झगड़ने की क्या जरूरत है? सही कहा। शेर गली के कुत्तों से झगड़ा क्यों करेगा? चलो हम चलते हैं। अरे तुम। ठीक है चेंजिंग, इन लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। आज पहला दिन है ऑफिस का। अच्छे मूड में रहना चाहिए। बेटा, जल्द ही पापा तुम्हें अपनी असली पहचान बताएंगे। थोड़ा और सब्र करो। ठीक है रुओजुए, मैं पहले जाकर रिपोर्ट करता हूँ। पापा, आज आपको तकलीफ हुई। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। तो मैं चलता हूँ। अंकल, मैं आपकी मदद करती हूँ सामान समेटने में। मैं खुद ही कर लूंगा। क्या मेरी पोस्टिंग सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर कैसे हो गई? छोटू, बधाई हो तुम्हें। ज्वाइन करते ही डिपार्टमेंट मैनेजर बन गए। मैंने भी नहीं सोचा था। आंटी, वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम मिल जाएगा। आगे आपकी कृपा बनी रहे। हमारे बीच क्या औपचारिकता है? आगे कंपनी में कोई भी बात हो, बेझिझक बोलना। तो यह हुआ राज। हुओ चेनशिंग वोहरा ग्रुप में सिफारिश से आया है। वो एक बूढ़ी औरत का कीड़ा बना हुआ है, इसीलिए तो मैनेजर की पोस्ट पर बैठा है और बाहर से ऊपर ही सीख देता रहता है। छी। पहले जल्दी रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं, पहले तुम्हें कंपनी का माहौल दिखा देती हूँ। ठीक है। यह हुओ चेनशिंग एक हाथ से नहीं, दूसरे हाथ से लालच कर रहा है। हर कोई औरतों के सहारे चलना चाहता है। बाप रे, क्या मैं उससे कम हंदसम हूं? फिर कोई औरत मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ती? हम्प। यिंगजुन, आईडी कार्ड ले लिया? पापा, आपने मेरे लिए सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट क्यों रख दी? मैंने तो सबको बता दिया था कि मैं वोहरा ग्रुप का मैनेजर हूं। अब मुझे गेट पर खड़ा कर दिया। कितनी शर्मिंदगी होगी मेरी। मेरी हैसियत में तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ही ठीक है। तुमने खुद ही इतनी बड़ी बात कह दी। मेरा तो यह सोचना था कि पहले तुम ग्राउंड लेवल पर काम सीखो। जवान हो, पहले थोड़ा अच्छा अनुभव लो। पर वो हुओ चेनशिंग ज्वाइन करते ही मैनेजर बन गया। यह कैसे हो सकता है? क्या वो फुटपाथ वाले का बेटा मैनेजर है तो वो मेरे बराबर बैठेगा? पापा, कुछ बोलो ना पापा। तो फिर हम उसके साथ चाल चलते हैं। वो फुटपाथ वाला है ही क्या कर लेगा? तुम्हें शिकायत करने का मौका भी नहीं दूंगा। पापा के पास तरकीब है, मेरे साथ आओ।
काफी व्यस्त हैं ओल्ड वे। अरे किस मुबारक हवा ने मैनेजर गू को यहाँ उड़ा लाया? देखिए ना, मेरा बेटा हमारी हुओ कंपनी में नौकरी करने लगा है, लेकिन उसे सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट मिली है। मैं सोच रहा था, आप क्या उसकी पोस्ट बदल सकते हैं? तुम्हारे बेटे के ग्रेड्स देखकर उसे सिक्योरिटी गार्ड मिलना भी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कमी है। बदलना मुश्किल। देखिए, मैं आपका पुराना गू आपको मुश्किल में कैसे डाल सकता हूं? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे, आज एक हुओ चेनशिंग नाम का लड़का भर्ती हुआ है। उसकी कोई पहचान नहीं, कोई सोर्स नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। क्या आप उसे मेरे बेटे की जगह लगा सकते हैं? ये मैनेजर की पोस्ट बहुत जिम्मेदारी वाली है। पैसे चाहिए। मेरी पोस्ट कैसे हो सकती है सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड? मैंने तो डिपार्टमेंट मैनेजर के पद पर ज्वाइन किया था। तेरे बाप का नाम क्या है? मेरी जॉब मेरे पापा से क्या मतलब रखती है? बिल्कुल रखती है, बहुत बड़ा मतलब रखती है। मेरे पापा कंपनी के नीचे ठेले पर नूडल्स बेचते हैं। अच्छा, तेरे बाप कंपनी के नीचे ठेले पर नूडल्स बेचते हैं और तू कंपनी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है। कितना अच्छा है, तुम पिता पुत्र एक दूसरे का ख्याल रख सकते हो, है ना? नहीं, ये कैसा तर्क है? अगर तेरे बाप ठेले वाले हैं तो तुझे गार्ड बनना पड़ेगा। अगर तेरे बाप चेयरमैन होते तो मैनेजर तो क्या, मैं तेरी सवारी बन जाता। पर तेरे बाप तो ठेले वाले ही हैं ना? क्या तूने अच्छे घर जन्म नहीं लिया तो मुझ पर दोष थोप रहा है? सुन ले मेरी बात, अगर काम करना है तो यूनिफॉर्म पहनकर गेट पर ड्यूटी लगा, नहीं तो दरवाजा वहीं है। खुदा हाफिज। मैंने तो सारे स्तर के टेस्ट पास किए थे, लिखित और इंटरव्यू दोनों में टॉप करके कंपनी में आया हूं। और तुम्हारी एक बात से मुझे गेट पर भेज दोगे? मैं मानता नहीं। मानो या न मानो, मानना पड़ेगा। अरे मैनेजर गो, अरे वाह, बधाई हो, बधाई हो। अभी ग्रेजुएट हुए और सीधे हमारी हुओ कंपनी के मैनेजर बन गए। देखो, इसे कहते हैं युवा और प्रतिभाशाली। ये सब आपकी कृपा है। अरे कुछ लोगों की तरह नहीं जो हर वक्त डींगे हाँकते रहते हैं कि मैं टॉप पर हूं, मैं टॉप पर हूं, और आखिरकार अरे दरबान बन गए, है ना सिक्योरिटी साहब? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं सिक्योरिटी गार्ड हूं? और तुमने इनका आशीर्वाद लिया, इसका क्या मतलब है? ये बेवकूफ अपनी जबान पर लगाम क्यों नहीं रखता? हम सीनियर लोगों की बातचीत में तुम्हारा दखल नहीं चलता। जल्दी जाकर गेट पर अपनी ड्यूटी लगा। 1 मिनट भी लेट हुआ तो सैलरी काट लूंगा। मैं नहीं जाऊंगा। वोहरा, आज तुम और छोटे स्टार को इतना बड़ा अपमान सहना पड़ा, नहीं तो परिवार के उन दोनों बेवकूफों को गायब करवा दो। असल में उनका आना बिल्कुल सही समय पर है। छोटा स्टार, अब ऐसे ही लोगों का सामना करना है। रहने दो इसे, छोटे स्टार की आखिरी ट्रेनिंग समझो। ओह, छोटा स्टार सचमुच बड़ा दयनीय है, जबकि वह नदीपुर नगर के सबसे अमीर आदमी का बेटा है। वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एकमात्र वारिस, फिर भी उसे निचले स्तर पर कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ रहा है। हाँ हाँ हाँ। सुनो वोहरा, तुम कब सोच रहे हो छोटे स्टार को हमारे रिश्ते के बारे में बताने का? लान, अभी सही समय नहीं है। अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं आता? बुरी खबर है, चेयरमैन किन, प्रेसिडेंट किन युवराज की पोस्ट कोई और ले गया है। क्या? ये तो पागलपन है। कौन है? और कौन? गु परिवार के यही पिता पुत्र। तुम्हें पता है? हाँ, जिस दिन से छोटा स्टार पैदा हुआ उसकी हर एक हरकत मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने सिस्टम एक्सेस ना दिया होता तो और कौन कर्मचारियों की लिस्ट में छेड़छाड़ कर पाता? तुम सचमुच बड़ी मेहनत कर रहे हो। मैं छोटे स्टार को इतना ज्यादा प्रताड़ित नहीं होने दे सकती। मैं उसकी मदद करने जाती हूँ। अरे अरे, रहस्य खुलने मत देना। धक्का मत दो। क्या है? हो चेनशिंग, यहाँ बदतमीजी मत कर अगर तुमने और शोर मचाया। अरे ये तो हमारी क्लास का हो चेनशिंग है ना? ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मुझे इसे रिकॉर्ड करना होगा। मुझे यकीन नहीं होता, इतने बड़े वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में इंसाफ की कोई जगह ही नहीं है।
मैं तुम्हारे लीडर से मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चेयरमैन से मिलना चाहता हूँ। नहीं, तुम क्या सोचते हो कि कोई भी आम आदमी चेयरमैन से मिल सकता है? मैं तुमसे कहता हूं, मैं पूरे 5 साल से हुओ कंपनी में हूं, मैंने भी चेयरमैन को कभी नहीं देखा। वो शख्स जो नदीपुर नगर में सबसे ऊपर वाला व्यक्ति है, तुम्हारी इस छोटी सी बात के लिए तुम चेयरमैन से मिलना चाहते हो? क्या तुम सपने देख रहे हो? लेकिन मैं तो साफ तौर पर डिपार्टमेंट मैनेजर के पद पर हुओ कंपनी में भर्ती हुआ था। तुम लोगों ने जानबूझकर मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड का टाइटल दिया है और अब मुझसे कहते हो मामला शांत कर दो। ये कैसा बकवास तर्क है? तर्क तो हम जैसे ऊपर बैठे लोग गढ़ते हैं। हुओ चेनशिंग तुम्हारी ही तरह। पढ़ाई में तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन बस एक चौकीदार बनकर रह गए। और मैं, जिसे तुम लोग नालायक कहते हो, वो एक ही छलांग में सबसे ऊपर पहुंच गया। दोष देना है तो बस तुम्हारे उस नाकाबिल बाप को दो, जिसने तुम्हें पैदा करके एक गुलाम बनने के लिए छोड़ दिया। मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पिता के बारे में एक और गलत शब्द मत बोलो। मेरे पिता हर सुबह मजदूरी करने जाते हैं, दिन में डिलीवरी करते हैं, रात को ठेला लगाते हैं। उन्होंने अकेले मेहनत करके मुझे पाला है। मेरी नजरों में वो सबसे महान इंसान है। तुम लोगों की जुबान पर वो कैसे सबसे नाकारा बन गए? बहुत मार्मिक है, सच कहा। सिपाही कमजोर तो एक, सेनापति कमजोर तो पूरी फौज। कमाल है, कोई शक नहीं, तुम्हारे शरीर से गंदगी की बदबू आ रही है, क्योंकि जड़ से ही तुम गरीब हो। हाँ, माफ करना, मुझे माफ कर दो। इतने गंभीर मुद्दे पर हंसना नहीं चाहिए। लेकिन मैं रोक ही नहीं पा रहा। क्या तुम सच में सोचते हो कि अपनी मेहनत से तुम बड़े आदमी बन जाओगे? गरीब घर का होनहार बेटा, वो तो बस तुम्हारे और तुम्हारे बाप का एक सपना है और कुछ नहीं। हकीकत यही है कि तुम जैसे लोग बस इस शहर की अंधेरी गलियों के चूहे हैं, तिलचट्टों और कचरे की तरह। अगर वो कंपनी में तुम जैसे ही लोग भरे पड़े हैं, तो मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए। विक्रम सिंह जी, आज जो नए कर्मचारी आए हैं, उनकी पोस्टिंग की लिस्ट तैयार है, कृपया देख लीजिए। विक्रम सिंह, जल्दी से कंप्यूटर छीन लो, उसे देखने मत दो। हुओ चेनशिंग, तुम्हें तो यहाँ काम करना पसंद नहीं था ना? क्योंकि मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं ही असली डिपार्टमेंट मैनेजर चुना गया था। मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा उजागर करूंगा। मिल गया। हुओ चेनशिंग, कंप्यूटर नीचे रख दो। अरे सब लोग देखो, मैं ही वो हूँ जो डिपार्टमेंट मैनेजर बनना चाहिए। अरे तुमने देखा, इस पर साफ साफ लिखा है तुम्हारी नियुक्ति सुरक्षा गार्ड के पद पर हुई है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? पुराने वेई, ऐसा करने से कोई जोखिम तो नहीं है? देखो, असल में बिना अनुमति कर्मचारियों के पद बदलना वाकई बड़ा जोखिम भरा है। पर सुनो, कितना संयोग है, आज हमारे एचआर डिपार्टमेंट का सिस्टम मेंटेनेंस चल रहा है। सभी कर्मचारियों की सूची आसानी से बदली जा सकती है। बस मैं तुम्हारे बेटे और हुओ चेनशिंग के नाम बस ऐसे बदल दूं, तो सबूत पक्का हो जाएगा और कोई चूक नहीं होगी। हुओ चेनशिंग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? तुम्हारा पद तो सबने देख लिया है, अब बहाने बनाने का क्या फायदा? जरूर तुम लोगों ने ही छेड़छाड़ की है। आंटी किन ने साफ कहा था कि मेरा पद। आंटी किन? वही है ना वह बूढ़ी औरत जो तुम्हें पाल रही है। ओहो, और गप्पें सुनने को मिलेंगी। हुओ चेनशिंग किसी के पालतू है? अब तो मामला और दिलचस्प हो गया। क्या पालतू? आंटी किन इस कंपनी की वरिष्ठ अधिकारी हैं, मेरे पापा की दोस्त हैं। हमारी कंपनी में कोई वरिष्ठ अधिकारी किन सरनेम की है क्या? हमारे कंपनी के मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन विभागों में कोई किन सरनेम वाली महिला भी नहीं है। सिवाय इसके कि चेयरमैन के साथ रहने वाली वह महिला। वो तो बस एक आम कर्मचारी होगा, कोई मैनेजमेंट वाला अफसर नहीं। इतना ऊंचा दर्जा वाला इंसान कैसे हो सकता है कि वो एक घटिया स्ट्रीट वेंडर का दोस्त हो? अरे बाप रे, हुओ चेनशिंग, सोचा नहीं था तुम एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए भी सिफारिश का सहारा लोगे। जरूरत ही क्या थी? आखिर हम क्लासमेट तो रहे हैं। ऐसा करो, बस तुम मेरे आगे घुटने टेक दो और मुझे एक सिर झुकाकर सलाम कर दो, तो मैं तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे सकता हूँ। इतनी हीन भावना से क्यों जी रहे हो कि एक बूढ़ी औरत के साथ बिस्तर पर जाने को तैयार हो गए? कितना घिनौना काम है। मुझे तो तुम्हारी शर्म आ रही है। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। मैं झूठे आरोप लगा रहा हूँ? आओ सबको दिखाता हूँ। अच्छे से देखो सब। छोटे स्टार, बधाई हो तुम्हें, ज्वाइन करते ही डिपार्टमेंट मैनेजर बन गए। मुझे भी यह उम्मीद नहीं थी। आंटी किन वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। आगे से आपका सहयोग चाहूंगा। हमारे बीच क्या औपचारिकता? कंपनी में आगे कोई दिक्कत हो बेझिझक बताना। जल्दी से वीबो और फ्रेंड्स सर्कल में पोस्ट करो।
यह खबर तो बहुत जबरदस्त है। शुए शुए पापा। यही है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुओ चेनशिंग? पापा क्या हुआ? देखो उसने क्या कर दिया। अब बाहर हर तरफ यही चर्चा है। कल तुम दोनों की एंगेजमेंट पार्टी थी। मेरे ख्याल से अब इस शादी की कोई जरूरत नहीं रह गई। मैं तुम्हें नीचे फेंक दूंगा। मुझे तुम्हारे चेयरमैन से मिलना है। तुम लोग बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो, सच को झूठ बना रहे हो, अपने पद का गलत फायदा उठाकर मनमाने तरीके से पोस्टिंग बदल रहे हो। क्या इस वोहरा कंपनी में कोई ऐसा नहीं है जो तुम लोगों पर लगाम लगा सके? तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। अरे यह मानना पड़ेगा कि उसे जानना मेरी जिंदगी की सबसे शर्मनाक बात है, लेकिन फिर भी मुझे कहना है, वह मेरा क्लासमेट था। स्कूल के दिनों में ही यह आदमी हर बुरा काम करता था। क्लास छोड़ना, झूठ बोलने की आदत और चोरी तक करता था। ऐसा इंसान कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड जैसे अहम पद के लायक कैसे हो सकता है? मुझे पता है, अगर मैं और जोर डालूं तो लगेगा मैं उसे परेशान कर रहा हूं। तो फिर उसके बारे में कैसे फैसला लिया जाए? यह फैसला आप सब पर छोड़ता हूं। वह इंसान तो बहुत सीधा साधा दिखता है, तुम्हारे बताए जैसा नहीं लगता। हाँ, शायद गलतफहमी हो गई है। मैं साबित कर सकती हूँ। स्मृति पांडे। अरे स्मृति, तुम भी हुओ समूह में नौकरी करने आ गई? हाँ, लेकिन मैं तो बस एक बिल्कुल आम कर्मचारी हूँ। आगे आप जैसे बड़े मैनेजर से कृपा की उम्मीद है। तुम कह रही हो तुम साबित कर सकती हो? तुम कैसे साबित करोगी? क्योंकि हम सब एक ही क्लास के सहपाठी थे। ये आदमी हमारी क्लास का कीड़ा था। मैनेजर जी ने जो कहा वह उसकी बुराइयों में से सिर्फ एक हिस्सा है। हमारी पूरी क्लास गवाही दे सकती है। तो आज उसे हुओ समूह से निकालना क्या उस पर बहुत रहम नहीं होगा? ऐसा इंसान अगर समाज में ढूंढ मिल गया तो एक खतरा बन जाएगा। अगर ऐसा ही बेहतर है हम उस पर कोई अपराध लगाएं और उसे जेल में डलवा दें ताकि समाज को और नुकसान न पहुंचाए। ऐसा नहीं है स्मृति पांडे, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। तुम उनकी मदद करके मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोल रही हो? तुम इतने गिर चुके हो कि उसका नाम की बूढ़ी औरत के साथ बिस्तर साझा करने लगे, फिर झूठ से क्या डर? क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ क्या? अरे तुम वही हो ना जो हुओ चेनशिंग को रखने वाली बूढ़ी औरत? कहने को तो देखने में काफी सुंदर हो, बस आंखें तो हैं नहीं जो हुओ चेनशिंग जैसे आदमी पर मरती हो। अरे वाह, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, कंपनी में ऐसे लोग हैं जो रिश्तेदारी के बल पर बेकार लोगों को घुसाते हैं। तुम कुछ करते क्यों नहीं? आज उसने एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दिया, कल वह एक मैनेजर लगा देगा। हमारा क्या होगा? ऐसी आदतों को, पिछले दरवाजे से काम कराने की इस आदत को जड़ से ही खत्म कर देना चाहिए। देखो देखो, मरने के मुंह में है फिर भी हंस रही है। विक्रम सिंह, इसे निकाल दो। विक्रम, बच्चा तुमसे बात कर रहा है, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैडम किन, मेरी हिम्मत कहाँ? क्या मैडम किन? वह आखिर है कौन? मैडम किन कैसे कहलाने लगी? वह हुओ ग्रुप की जनरल मैनेजर हैं। चेयरमैन नहीं है तो उनका पद सबसे ऊंचा है। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या जनरल मैनेजर? तो मेरी तो लग गई। छोटे स्टार, इन लोगों ने तुम्हें मारा है ना? किस हाथ से मारा? आंटी किन, मैं ठीक हूँ। मैं पूछ रही हूँ किस हाथ से मारा? दाईं हाथ से। खुद ही तोड़ने का इंतजाम करो, वर्क इंजरी माना जाएगा। जी मैडम किन, मेरी ये नौकरी बच पाएगी कि नहीं? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज के दो शब्दों को अलग करके देखो। पहले ह्यूमन आता है, फिर रिसोर्सेज। पहले इंसान बनना सीखो, फिर काम करना सीखो। तुम इंसान बनना भी नहीं जानते, काम कैसे करोगे? श्रीमान किन, आप मेरी कंपनी के लिए इतने सालों की मेहनत को देखिए ना, मैंने कितनी सेवा की है। जब मेरी बांह ठीक हो जाएगी तो आप मुझे टॉयलेट साफ करने भेज दीजिएगा। बस आप खुश रहें, मैं फिर वापस आकर परमानेंट हो जाऊंगा, ठीक है? अरे शुक्रिया श्रीमान किन, मैं अभी जाकर अपनी बांह तोड़वा लेता हूं। ओए, सब तुम्हारी वजह से है मैं ऐसा हो गया हूं। ये छोटी किन लान भी हो चेनशिंग को बहुत लाड करती है। अरे इससे तो वो बिगड़ जाएगा। सबको परिचय करा दूं हो चेनशिंग मेरा।
मेरे दोस्त का बेटा है, मैं वैसे भी रिश्तेदारी का फ़ायदा उठाना पसंद नहीं करती। आमतौर पर उसे बाकी साथियों की तरह ही ट्रीट करना। अगर वो कंपनी में किस पोजीशन तक पहुंचता है? वो उसकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करेगा। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और एक बात, मैं एक नया HR मैनेजर नियुक्त करूंगी ताकि हो चेनशिंग के एंट्री टेस्ट के रिजल्ट सबके सामने आ सकें। ये साबित करने के लिए कि वो किसी की सिफारिश से नहीं आया, बल्कि अपनी मेहनत से टेस्ट पास करके हो कंपनी का डिपार्टमेंट मैनेजर बना है। हमारा ग्रुप भी हो है, उसका भी सरनेम हो है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रुप का हियर ग्राउंड लेवल पर ट्रेनिंग लेने आया हो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। गलत मत समझना, मेरे पापा तो असल में कंपनी की बिल्डिंग के नीचे एक ठेले पर लियांगपी बेचते हैं। अगर किसी को लियांगपी खानी हो तो मेरा नाम ले लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा। बेटी, अभी जो झूठी गवाही दी थी वो तुमने दी थी ना? मैडम किन, मुझे सच में नहीं पता था कि आप और चेंजिंग का ऐसा रिश्ता है। अगर वह मेरा दोस्त नहीं होता तो क्या तुम झूठी गवाही दे सकती थी? अगर कंपनी में उसका कोई सहारा नहीं होता तो क्या तुम लोग उस पर झूठा इल्जाम लगा सकते थे और उसे कंपनी से निकाल सकते थे? लगता है आगे से वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मूल्यांकन मानकों को चरित्र पर ज्यादा ध्यान देना होगा। मैडम किन, मैंने गलती कर दी। मैंने बहुत मुश्किल से वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी पाई है। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे मैनेजर विक्रम सिंह के साथ टॉयलेट साफ करने भेज दीजिए। तुम्हारा दिल तो हमारी कंपनी के टॉयलेट से भी गंदा है। तुम्हें साफ करने भेजने का हमें कैसे भरोसा होगा? बस तुम्हें वोहरा ग्रुप से निकाल देना तो तुम्हें बहुत सस्ते में छोड़ देना होगा। सिर्फ वोहरा ग्रुप ही तुम्हें निकालेगा, नहीं मैं नदीपुर नगर की दूसरी कंपनियों को भी सूचित करूंगी कि तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दें। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैडम किन, चेंजिंग हमारे सहपाठी रहने के नाते तुम मेरी तरफ से कुछ बोल दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। चेंजिंग। आंटी किन। छोटे, इस वक्त दया दिखाना ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं सिखाया कि दया से सेना नहीं चलती और नैतिकता से धन नहीं बचता? दुश्मन को कभी दूसरी बार जवाबी हमला करने का मौका मत दो, एक ही बार में खत्म कर दो, कोई पीछा न छोड़ो। नहीं आंटी किन, मैं तो बस यह सोच रहा था, आपने यह काम बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। खत्म, सब खत्म हो गया। ओह हाँ आंटी किन, आप तो वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के इतने बड़े अधिकारी हैं, तो फिर आप मेरे पिता जैसे इंसान से कैसे मिली? अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं और तुम्हारे पिता सिर्फ दोस्त नहीं हैं, हम। मैडम किन, चेयरमैन ने आपसे कुछ कहना है। यह बूढ़ा हुआ सच में बहुत जिद्दी है। मैडम किन, मैं अभी जवान हूँ, मुझे जीने का एक मौका दीजिए। आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। मेरी सेवा करने के लिए तुम योग्य भी नहीं हो। तुम अभी भी वोहरा ग्रुप में रहोगे। क्या? मैं अभी भी वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में हूँ। छोटे सितारे या लिन ग्रुप की सगाई की पार्टी का निमंत्रण है, तुम्हें जाना याद रखना। उस दिन हमारे वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन भी खुद मौजूद रहेंगे। लिन ग्रुप की सगाई की पार्टी? तो वह मेरी ही सगाई की पार्टी नहीं है। लगता है मेरे पिताजी वोहरा में सच में बहुत ऊंचे पद पर हैं। एक इतने बड़े HR मैनेजर की बांह तोड़कर उसे टॉयलेट साफ करने पर लगा दिया गया और मैं बिल्कुल सही सलामत वोहरा में बना हुआ हूँ। मेरे पिताजी ने सच में कमाल कर दिया। जरूर मेरे पिताजी खुद गए होंगे और चेयरमैन से बात की होगी, तभी ये मैडम किन भी मुझे कुछ नहीं बोल पा रही हैं। हुओ चेनशिंग, चाहे तुम्हें मैडम किन जैसी सपोर्ट मिली हुई हो, क्या मैं अभी भी बिल्कुल सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हूं? गुस्सा आ रहा है? इतनी बड़ी ताकत के सामने तो तुम्हारे वो कनेक्शन भी काम नहीं आते। याद रखना, जब तक मैं वोहरा में हूं तब तक तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगे। तो फिर अपनी अपनी ताकत देख लेते हैं। हम ओह हाँ, सही बात, तुम्हें मिल गया है ना या लिन ग्रुप का निमंत्रण। क्या तुमने नोटिस किया कि रुओ शुई का फयांस तुम नहीं हो? बिल्कुल। इतना बड़ा बिजनेस घराना कैसे चुन सकता है एक फुटपाथ के ठेले वाले के बेटे को अपना दामाद? सिर्फ मेरे जैसे बड़े बिजनेस घराने के अमीर लड़के ही लिन फैमिली के लिए सही चुनाव हैं। अगर तुम्हारे पास इतनी शर्म है कि तुम जाओ, तो मैं सगाई की पार्टी में रुओ शुई को गले लगाकर तुम्हारा अपमान करूंगा, ताकि तुम जान सको कि हमारे बीच की दूरी कितनी बड़ी है। हाँ हाँ हाँ। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो मैं एंगेजमेंट सेरेमनी में रुओ शुई को गले लगाकर तुम्हें शर्मिंदा कर दूंगा। तुम्हें दिखा दूंगा कि हमारे बीच का फासला कितना बड़ा है। आखिर हुआ क्या है? मैं एंगेजमेंट सेरेमनी में गेस्ट के तौर पर कैसे पहुंच गया?
रुओ शुई, क्या हम सच में एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे? कंपनी में उस निकम्मे को क्यों रखा है? अरे तुमने तो शियाओशिंग को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। अगर मैं उसे थोड़ी रुकावट नहीं देता तो इतने सालों की प्लानिंग बेकार चली जाएगी। अब से शियाओशिंग को इतना बिगाड़ना नहीं चाहिए। फिर लिन फैमिली की एंगेजमेंट पार्टी का क्या मतलब है? यह शियाओशिंग को मेरी आखिरी सीख है। मैं पार्टी में उसकी असली पहचान बता दूंगा। मेरी यह 20 साल की मेहनत अब आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। यह दुर्लभ जड़ी बूटी गिनसिंग, मैंने इसे खरीदने के लिए अपनी 6 महीने की स्कॉलरशिप खर्च कर दी। हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन शिष्टाचार नहीं भूलना चाहिए। यही बात मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई है। पापा। अरे बेटा तू आ गया। पापा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दुकान बंद करके पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहा हूँ। पापा, मैंने कहा नहीं था कि जब से मैंने नौकरी शुरू की है तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब आगे से तुम्हें इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे ये तूने रुओ शुई के पिताजी के लिए तोहफा तैयार किया है ना? हाँ। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि किसी को तोहफा देते समय कंजूसी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल सही। हमारे समाज में तो शिष्टाचार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तोहफा देने के मामले में तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। पापा तुझे तेरा तैयार किया हुआ तोहफा दिखाता हूँ। ठीक है। अरे देखो रुओ शुई नीचे आ रही है। रुओ शुई? अरे वह रुओ शू है क्या? रुओ शू। चेयरमैन साहब, यह वह फिरोजा रंग के जेड का वलय है जो लिन परिवार ने आपको दिया था। बेहद कीमती है। बस लिन परिवार के लोग इस झुमके को देख लें तो वे छोटे सिंह की पहचान जरूर पहचान लेंगे। पापा, रुओ शू नहीं आई। अच्छा, शायद पापा ने गलत देखा होगा। यह चीज तुम रख लो। ओह। पापा को काम पर लगना होगा। अगर मालिक ने मुझे आराम करते देख लिया तो मेरी मजदूरी काट लेगा। अच्छा ठीक है, तो आप अपना काम कीजिए। बेटा, आज के बाद तुम्हें फिर कभी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी और जिन लोगों ने तुम्हारा नुकसान किया है मैं उन्हें उनकी हरकत की सजा भी दूंगा। रुओ शुई, क्या तुम अभी भी उस निकम्मे हुए चेनशिंग के बारे में सोच रही हो? तुमने वीबो पर जो कुछ डाला है, क्या वह सच है? वो चेनशिंग, वो बदमाश मेरी नौकरी गंवा दी, मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। बिल्कुल, उसने तुम्हें बहुत बुरी तरह ठगा है। क्या कहा था? कि अपनी मेहनत से वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी पाई। पता चला कि शरीर बेचकर ऊपर पहुंचा, खुद को एक बूढ़ी औरत को बेच दिया और तुम्हारे सामने मासूम बनने का नाटक करता रहा। सोचकर ही घिन आती है। मुझे पता है तुम्हारे लिए यह मानना मुश्किल है, पर सच्चाई यही है ना। मैं तुम्हारी सहेली हूँ, तो जो कुछ देखा वह तुम्हें बताऊंगी ही। तुम्हें इस बदमाश के हाथों खिलौना बनने तो नहीं दे सकती ना। बस करो, मुझे लगता है इस मामले में जरूर कुछ दबी हुई बात है। चेनशिंग ऐसा दौलत के पीछे भागने वाला नहीं है, मुझे यकीन है। उसका प्यार मेरे प्रति सच्चा है। रुओ शुई को उसे माफ नहीं करने देना, नहीं तो मेरे सारे किए धरे हुओ चेनशिंग सब उजागर कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी आखिरी सहारा लिन रुओ शुई भी खो जाएगी। रुओ शुई, उसने तुम्हें धोखा दिया। यह सच पक्के सबूतों के साथ सामने पड़ा है। तो ससुर रहा है, तुम अब भी उस पर यकीन कैसे कर सकती हो? वह बिल्कुल एक झूठा है। और तो आता जाए। चुप रहो, मैं कहती हूँ। अगर तुमने चेनशिंग के बारे में एक और बेकार बात कही तो मुझे माफ करना। क्या करूं, वह हुओ चेनशिंग पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है। मुझे फिर से मौका ढूंढकर उस पर झूठा इल्जाम लगाना होगा, नहीं तो मैं नदीपुर नगर में बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगी। रुओ शुई। नदीपुर नगर के गुप्ता परिवार के मुखिया गुशानहे अपने पुत्र इयान गुप्ता के साथ दावत में शामिल होने आए हैं। अरे नदीपुर नगर में कभी गु परिवार आया कहां से? ये गुशान है, सुनने में आया है कि वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के टॉप लेवल पर हैं, लेकिन उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में मुझे भी ज्यादा पता नहीं है। वोहरा ग्रुप जैसे कारोबार में टॉप लेवल पर पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। नदीपुर नगर में वो नंबर 1 के लोगों में गिने जाते हैं। मैं जाकर उनका अभिवादन करता हूँ। आप जाइए। नमस्ते। नमस्ते। मेरी बेटी की सगाई की पार्टी में श्री गु को भी कैसे तंग किया। इतने बड़े महानुभाव को इतना कीमती तोहफा लाने का कष्ट किया, आपने तो बहुत खर्च कर दिया।
हाँ हाँ, वो जेड की अवलोकितेश्वर की प्रतिमा क्या वही नहीं है जो पिछले दिनों नीलामी में 50 करोड़ रुपए में बिकी थी? वो राष्ट्रीय खजाना। ये गुशान है हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकले। और वो सोने की बुद्ध प्रतिमा पहले, जिसे एक रहस्यमय अमीर ने म्यूजियम से ऊंची कीमत देकर खरीद लिया था। क्या ये गुशान है ही वो किंवदंती वाले रहस्यमय अमीर हैं? मुझे तो हमेशा लगता था कि वो बोहरा ग्रुप के चेयरमैन होंगे। जेड की अवलोकितेश्वर की प्रतिमा 1, सोने की बुद्ध प्रतिमा 1। ये हमारी छोटी सी भेंट है। लिन अंकल, कृपया स्वीकार करें। अरे ये दोनों मूर्तियां तो हमारे घर के मंदिर में रखी हुई लगती हैं। ये इनके पास कैसे आ गई? पहली मुलाकात है, इतना कीमती तोहफा, तो फिर ये जरा। अगर बस मिलने का तोहफा होता तो हमारे परिवार में इतनी दौलत नहीं कि इतनी शानदार चीज दे सके। लेकिन अगर ये दहेज के तौर पर हो तो क्या चेयरमैन लिन आप क्या कहते हैं? दहेज? वरदक्षिणा। यह मेरे बेस कौन परिवार की तरफ से आपके लिन परिवार के लिए शादी का प्रस्ताव और उपहार है। तो साहब, आपकी दरिया दिली देखकर लगता है आपकी हैसियत वाकई बहुत बड़ी है। अगर लिन परिवेर की गुस्से परिवार से शादी हो जाए तो उनकी ताकत और बढ़ जाएगी। बिल्कुल संभव है, वे सीधे नदीपुर नगर के टॉप परिवारों में शामिल हो जाएंगे। अंकल, अगर आपको यह वरदक्षिणा कम लग रही है तो मैं और तैयार करवा देता हूँ। कोई है? अरे अरे अरे, नहीं नहीं, बिल्कुल कम नहीं है। हाँ हाँ हाँ। गु साहब, पैसों की बात छोड़िए, हमारे गोमामदेगिन और लिन परिवार का मजबूत गठजोड़ और एक बड़े मंच पर साथ चलना, यही सबसे जरूरी है। गु परिवार जैसी ताकतवर बैकअप मिल जाए तो यह छोटा मोटा फायदा क्या चीज है। जल्दी रिश्ता तय कर लेना यही सबसे अहम है। आप दोनों से मिलवाता हूँ, यह मेरी पत्नी है। ओह, आप तो आंटी जी हैं। रुओशु ने बताया था आप बहुत सुशील और खूबसूरत हैं। आज मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपकी खासियत साफ दिख रही है। हाँ हाँ, देखो तो यह लड़का कितनी अच्छी बात करता है। अरे समधन, रुओशु कहाँ है? दिख नहीं रही। रुओशु कहाँ है? अरे रुओशु, इधर आओ। मम्मी पापा, जल्दी आओ, अपने आने वाले ससुर जी से मिलो और मंगेतर से भी। वह मेरा मंगेतर कब बन गया? उन्होंने वरदक्षिणा भेज दी है, तू इतनी बेअदब क्यों हो रही है? पहली बात, वे क्या भेजना चाहते हैं वह उनकी मर्जी है, मुझे नहीं चाहिए। दूसरी बात, मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे किसी मंगेतर की जरूरत नहीं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहीं हुओ चेनशिंग तो नहीं है? रुओशु, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? वह तुम्हारे लायक ही नहीं है। मैं रुओशु के लायक हूँ या नहीं, यह तुम लोग तय नहीं करोगे। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं आज यहाँ जो भी लोग आए हैं वे सभी निमंत्रण पत्र लेकर आए हैं। तुम अंदर कैसे आ गए? लाओ लिन। मैं कह रही हूँ, तुमने यह सुरक्षा का इंतजाम आखिर कैसे किया है कि हर कोई, हर आने जाने वाला अंदर घुस आता है? अंकल आंटी, मैं अपने निमंत्रण पत्र के आधार पर खुलेआम अंदर आया हूँ। तुम्हारे जैसा भी इस लायक है कि लिन फैमिली के डिनर का निमंत्रण पत्र रखता हो। यहाँ बैठे सभी लोग नदीपुर नगर के नामी गिरामी लोग हैं। सबसे कम की भी संपत्ति करोड़ों में है। तुम कहते हो कि खुलेआम अंदर आए हो, ये कौन मानेगा? शायद निमंत्रण पत्र भी नकली ही हो। अंकल असली है या नकली आप देखते ही पहचान जाएंगे। देखने की जरूरत नहीं, सारे निमंत्रण पत्र मैंने ही लिखे हैं। कि उनमें तुम्हारा नाम है या नहीं वो मैं नहीं जानूंगा। अंकल, आप तो बहुत समझदार हैं। हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। हर मेहमान की जांच बारीकी से करते हैं, नहीं तो यह सचमुच बच निकलता। बिल्कुल, आज मेरी बेटी की सगाई की महत्वपूर्ण रस्म है, इसमें जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? पोल खुल गई है तो फटाफट बाहर निकलो। क्या यह मतलब है कि आंटी किन ने जो निमंत्रण दिया, वो नकली था? ऐसा नहीं हो सकता। उन्हें मुझे धोखा देने का कोई कारण नहीं। यह निमंत्रण पत्र बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। कृपया अंकल खुद एक बार जांच लें। तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है, बाहर जाओ। पापा, चेनशिंग, आज की सगाई की रस्म में वह मुख्य पुरुष हैं, उन्हें निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वह समधि, इनसे बहस मत करो। कोई है, इसे बाहर निकालो। अरे मुझे छोड़ो। तुम लोग रुको। तुम चुप रहो, बाहर खींच ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुको। यह तो हुआ फैमिली के नाम का निमंत्रण पत्र है। वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए इनविटेशन, यह सच है या झूठ? झूठ कैसे हो सकता है? इस पर मेरी मोहर भी लगी है। लेकिन क्या?
तुम बोलो ना। मैंने वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को सिर्फ 3 इनविटेशन भेजे थे। उनमें से एक चेयरमैन के लिए था, दूसरा मिस्टर किन के लिए था और तीसरा वोहरा ग्रुप के युवराज के लिए था। तो यह उसके हाथ में कैसे आया? यह लिन ग्रुप की एंगेजमेंट पार्टी का इनविटेशन है। तुम जरूर जाना। मुझे कैसे पता? सोचा भी नहीं था वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज किसी को भेजेगा, लेकिन यह तो साफ साफ वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इनविटेशन है। तो उसने जरूर कोई और तरीका अपनाया होगा। शायद उसने चुराया है। वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इनविटेशन? ये कैसे हो सकता है? ऐसे इंसान के हाथ में यह जरूर चोरी का है। वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की चीज चुराने की हिम्मत! अगर पता चल गया तो हमारे लेन परिवार को भी मुसीबत में डाल देगा। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। हमारे लेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये अगर चेयरमैन वोहरा नाराज हो गए तो हमारे छोटे से लिन परिवार की हिम्मत नहीं कि उनका सामना कर सके। देखे अब भी कुछ नहीं कर रहे। मुझे छोड़ो। अपने गंदे हाथ हटा लो मुझसे। पापा, चेनशिंग अब वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजर है। इनविटेशन उसके पास होने के पीछे कोई और वजह हो सकती है। अगर तुमने बेवजह छेड़ा वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के किसी व्यक्ति को तो चेयरमैन वोहरा नाराज हो सकते हैं। क्या वह वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मैनेजर है? हाँ, आज ही नया पद संभाला है, पूरी तरह असली। नहीं, मैंने आज ही एक नया वीडियो देखा। वह तो वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड है। उसका मैनेजर होना नकली है। श्रीगु, आप वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के टॉप लेवल के अधिकारी हैं। आप ही बताइए, क्या उनका यह मैनेजर का पद नकली है? वह वोहरा ग्रुप के मैनेजर की पहचान बहुत गंभीर मामला है। अगर मैं बिना सोचे समझे बोल दूं तो बाद में जब पूछताछ होगी तो मैं भी जिम्मेदारी से नहीं बच पाऊंगा। हमारे पदों में बहुत ज्यादा अंतर है। मुझे भी ठीक से पता नहीं है कि क्या उनकी पहचान जाली है। तो यिंगजुन, तुम और वह एक साथ नौकरी में आए थे। उनका पद क्या था? तुम्हें तो पता होना चाहिए। उनके पीछे श्री किन जी का सपोर्ट है। अगर मैं उन पर और बदनामी करता रहा तो शायद श्री किन जी का गुस्सा मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। बेहतर है जितना कम बोलें उतना अच्छा। अंकल, मैं अभी वोहरा ग्रुप में आया हूँ। मुझे कई बातों की जानकारी नहीं है। वह वीडियो उसने रिकॉर्ड किया था, उसे जरूर पता होगा। मुझे वोहरा ग्रुप से निकाल दिया गया और फिर नदीपुर नगर की सारी कंपनियों ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। मुझे इन अमीर घरानों की खुशामद करनी पड़ रही है ताकि कोई रास्ता मिल सके। अगर इस वक्त मैं युवराज गु का साथ नहीं दूंगी तो शायद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। हाँ, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था। वह हुआ चेनशिंग। उसका मैनेजर का पद पूरी तरह नकली है। स्मृति पांडे, तुम सच में अपनी आदत नहीं सुधारती। चुप रहो। तुम गवाह को धमकाने की हिम्मत करते हो। स्मृति पांडे, तुम पक्की हो कि तुम अपनी बात की जिम्मेदारी ले सकती हो? मैं पक्की हूँ, बिल्कुल और पूरी तरह से। उसका मैनेजर का पद नकली है और सबके सामने पोल खुल गई है। वोहरा ग्रुप में अब उसके लिए व्यास के लिए कोई जगह नहीं बची है। ये सब हो सीरिया गेम्स। सुन लिया ना सबने? वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजर का नकली आदमी। वह कैसे हासिल कर सकता है इतना कीमती इनविटेशन? ये नाटक अब खत्म हुआ। इसे बाहर फेंक दो। इसे बाहर फेंक दो। मैं? तुम लोग छोड़ दो। अरे चेनशिंग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। रुओशुए, तुम कितनी भोली हो। अब तक सब कुछ साफ है, फिर भी तुम उसका साथ दे रही हो। मैंने खुद देखा है कि चेनशिंग को मिला है वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जॉब ऑफर। उस पर साफ साफ लिखा है कि चेनशिंग को मैनेजर की पोस्ट मिली है और उस पर वोहरा ग्रुप की मोहर भी है। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, पूरे नदीपुर नगर में किसकी हिम्मत है जो नकल करे वोहरा ग्रुप के दस्तावेज की? शायद उसने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है। वोहरा ग्रुप में घुसने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और नस्ल पाई है। मैं और चेनशिंग 4 साल से साथ हैं। उसके चरित्र के बारे में मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ। यूं ही उसकी छवि खराब करने की जरूरत नहीं है, यंग मास्टर गू। रुओशुए, तुम बस करो, अब और बहस नहीं। वोहरा ग्रुप को नाराज करने जैसी बात में 1 लाख को छोड़ दो, लेकिन एक को गलत न समझो। इसके अलावा रुओशुए, यह बच्ची कभी झूठ नहीं बोलती। बेहतर है कि मामला और न बढ़ाएं। जब आ गया है तो मेहमान ही है, बस एक ज्यादा प्लेट कटलरी का इंतजाम करना है। इस तरह की छोटी मोटी बातों से आज की डिनर पार्टी खराब न होने दें। अंकल, हुआ चेनशिंग वो ठीक है। यिंगजुन, आज रुओशुए की एंगेजमेंट पार्टी है। शुभ समय हो रहा है। मुख्य काम में देरी न करें। मैं तो बस वोहरा ग्रुप का एक मैनेजर हूँ। सिर्फ चेयरमैन की सिफारिश से ही मैं नदीपुर नगर में अपनी पहचान बना पाया, खुद को एक बड़े खानदान के तौर पर पेश किया। लेकिन हमारे पास जो कुछ है वो बहुत कम है। बस लिन जैसे अमीर घराने को धोखा देकर रिश्ता जोड़कर ही हम असली बड़े परिवार बन सकते हैं। जल्दी से चावल को पकाकर खाना होगा ताकि रात लंबी ना हो और सपने ज्यादा ना आए। ससुर जी, एंगेजमेंट समारोह के बारे में क्या सोचते हैं?
तो फिर देरी किस बात की है? पापा, अगर तुम्हें खुद से कोई शर्म नहीं आती तो तुम खुद ही को गांव में शादी कर लो। पापा, अगर आपको खुद से कोई शर्म नहीं है तो आप खुद ही गुजोंग से शादी कर लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने पिताजी से ऐसे कैसे बोलती हो? माँ, क्या तुम खुद को परिवार में ब्याहना चाहती हो? अरे तुम... देखता हूँ, मार के नहीं छोड़ूंगा तुझे। अंकल, आज के इस जमाने में प्रेम की आजादी और शादी की आजादी का चलन है। जबरन तय की गई शादी जैसी बुराइयों को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। रुओ शुई किससे शादी करना चाहती है? यह पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद है। चेनशिंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जोशीले भी हो सकते हो। तुम्हें लगता है तुम सही हो, है ना? तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, गुजाजोंग वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के टॉप लेवल पर हैं, उनकी नेटवर्थ अरबों में है। वो रुओ शुई की बाकी जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? मेरे पिताजी फुटपाथ पर ठेला लगाकर नूडल्स बेचते हैं। नूडल्स बेचने वाले का बेटा इतनी हिम्मत करके मेरी बेटी से शादी करना चाहता है? फुटपाथ पर नूडल्स बेचने में क्या बुराई है? हालांकि हम गरीब हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कभी एक वक्त का खाना भी कम नहीं दिया। उन्होंने मेरी किताबों पर भी कभी कंजूसी नहीं की। उन्होंने मुझे एक दिन के लिए भी स्कूल से नहीं रोका। इन 20 सालों में मैंने एक संपूर्ण जीवन जिया है, खुश और संतुष्ट। मेरा मानना है कि मुझे सबसे बेहतरीन पारिवारिक शिक्षा मिली है। मैंने 3 साल की उम्र से ही कैलीग्राफी सीखनी शुरू कर दी थी। 5 साल की उम्र तक मैंने 4 पुस्तकें, 5 शास्त्र और 24 इतिहास ग्रंथ पढ़ लिए थे। 8 साल की उम्र तक मैंने देश विदेश के सभी महान साहित्य पढ़ डाले थे। 10 साल की उम्र में मैंने नेशनल ओलंपियाड जीता। 13 साल की उम्र में मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। 17 साल की उम्र में पूरे देश में टॉप करके मैंने कर्स्टन कॉलेज में दाखिला लिया और 4 साल फुल स्कॉलरशिप हासिल की। ग्रेजुएशन के बाद मैंने आसानी से वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी पाली और मैनेजर बन गया। मेरी मेहनत और संघर्ष उनकी 3 पीढ़ियों की दौलत से कम कैसे है? अंकल, यही है वो आदमी जो फुटपाथ पर नूडल्स बेचता है, उसके द्वारा पाले पोसे गए बच्चे की कहानी। क्या आपको लगता है कि मैं काबिल हूं? बेटी, तूने पहले कभी नहीं बताया कि तेरा ये बॉयफ्रेंड इतना शानदार है। क्योंकि मुझे यकीन है कि चेनशिंग भविष्य में और ऊंचाइयां छू लेगा, इसलिए पहले की छोटी मोटी बातें बताने लायक ही नहीं रह गईं। रोशनी, मेरे ऊपर रखे इस विश्वास के लिए शुक्रिया। यही तो होना चाहिए। अरे 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 अरे, अपना गंदा हाथ हटा लो। हमारे घर ने आज अनमोल तोहफे तैयार किए हैं और तुम खाली हाथ आए हो। यही है वो तेरा चाट पापड़ी बेचने वाला बाप द्वारा पाला गया। अच्छा बेटा, पढ़ाई अच्छी होने से क्या फायदा? सबसे बुनियादी तहजीब भी नहीं आती समाज में। मायने नहीं रखता कि किसके नंबर ज्यादा हैं, मायने रखती है रिश्तों की समझ। किसने कहा मैं तोहफा नहीं लाया? अरे गरीब, तू क्या अच्छी चीज ला सकता है? यह मैं अंकल के लिए लाया हूं। अंकल, मैंने हाल ही में नौकरी शुरू की है, इसलिए जेब में ज्यादा पैसे नहीं हैं। हालांकि यह तोहफा कीमती नहीं है, लेकिन यह दिल की गहराइयों से है। कृपया स्वीकार करें। मैंने ही कहा था ना, तू गरीब है, कुछ अच्छा कैसे ला सकता है? एक टूटा फूटा झुमका भी तू ले आया। निकल जा यहाँ से, यहाँ बदनामी नहीं करनी है। रोशनी बेटी, यह हुओ चेनशिंग सिर्फ तेरे घर की स्थिति की वजह से ही तेरे पीछे चिपका हुआ है। ऐसे लोगों के पास और कोई हुनर नहीं होता। मीठी मीठी बातें बनाना ही आता है। तू पहले उसके जाल में फंस गई, यह सामान्य है। लेकिन आज वो टूटा झुमका लेकर तेरे हाथ पीले करना चाहता है। ये और मुफ्त में कमाई करने में क्या फर्क है? चलो, अब जब फैसला हो चुका है तो एक मस्खरे को यहाँ शर्मिंदा होते देखने की जरूरत नहीं। रस्म शुरू करो। तू जा सकता है। रुको, यह कैसे संभव है? यह झुमका। हुओ चेनशिंग, देखो तुमने क्या बेकार चीज भेजी है। चाचा जी इतने नाराज हैं कि बोल भी नहीं पा रहे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुरंत कहीं छिप जाता। ये झुमके कैसे हो सकते हैं? मैंने तो एक दुर्लभ जड़ी बूटी गिनसेंग तैयार की थी। तुझ अकर्मण्य लड़की को मार डालूंगा। तुमने इतना बड़ा अपराध कैसे किया? नहीं पापा, आप मुझे क्यों मार रहे हैं इनसे?
नहीं 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 चाचा जी, शायद आपने गलत इंसान को मारा है। ये थप्पड़ तो हुओ चेनशिंग को मारना चाहिए था। तुम लोगों को पता नहीं है, ये फिरोजा रंग के जेड का वलय सिर्फ एक जोड़ा ही है, आज की दुनिया में तीसरा नहीं है। चाचा जी, आप इस झुमके को पहचानते हैं? हाँ, वो बात आज से 20 साल पहले की है। उस समय मेरे पिता जीवित थे, हमारे लीन परिवार पर संकट आ गया, हमें अभूतपूर्व आघात झेलना पड़ा। परिवार लगभग खत्म होने के कगार पर आ गया। मेरे पिता ने उस समय युवा वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन से मदद मांगी। वोहरा ग्रुप के चेयरमैन ने मदद की और हमारा लीन परिवार संकट से उबर गया। मेरे पिता बहुत आभारी थे। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर हुओ परिवार के साथ शादी का प्रस्ताव रखा और हमारी पारिवारिक धरोहर इस फिरोजा रंग के जेड के वलय में से एक भेंट किया। लेकिन वोहरा ग्रुप ने हमारे छोटे परिवार को नीचा समझा। उन्होंने बस एक फिरोजा रंग के जेड का वलय ही स्वीकार किया। तो मतलब आपका कहना है वो फिरोजा रंग के जेड के वलय का जो टफ्स एक आपके पास है और दूसरा हुओ चेयरमैन के पास। इसीलिए मैं इस अकर्मण्य लड़की को सजा दूंगा। जरूर तुमने इसे घर से चुराकर हुओ चेनशिंग को दे दिया। पापा, मैं चोरी जैसा काम कैसे कर सकती हूँ? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। मैं कैसी इंसान हूँ आपको नहीं पता? रुओशु, अगर तुम्हारे चरित्र की बात करें तो तुम चोरी तो नहीं करोगी, लेकिन यह हुओ चेनशिंग, गरीब आदमी की नीयत छोटी होती है। शायद उसी ने तुम्हें उकसाया है अपने ही घर से चोरी करके दूसरे को तोहफा देने के लिए। अरे ये हुओ चेनशिंग, तुम्हारे इरादे बहुत खराब हैं। पापा देखो, वो चेनशिंग के साथ रहकर तुम कैसी हो गई हो। अच्छों के साथ रहने से अच्छाई न भी आए, लेकिन बुरों के साथ रहने से बुराई जरूर लगती है। चुप रहो। क्या सब मुझ पर ही क्यों टूट पड़े हो? रोशु, पहले शांत हो जाओ। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। सच तो सामने आ ही चुका है, अब और क्या गड़बड़ है? जल्दी अपना गुनाह कबूल करो, यही तुम्हारी एकमात्र राह है। अंकल लिन, अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि यह झुमका मैंने चुराया है या नहीं, तो इसका एक आसान तरीका है। आप वापस जाकर देख लीजिए कि वह झुमका अभी भी है या नहीं। हाँ हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही बात है। रुको, देखता हूं तुम सचमुच तब तक नहीं मानोगे जब तक सजा न मिल जाए। तुम खुद तो चोर उचक्के हो, ये तो ठीक है, लेकिन रुओशु को भी बिगाड़ना चाहते हो। तुम सचमुच तुम बहुत बकबक करते हो। क्या चुप रह सकते हो? हाँ। झुमके का डिब्बा यहाँ है। अंकल लिन, जल्दी खोलकर देखिए, यह जरूर खाली होगा। हुओ चेनशिंग, अब देखते हैं तुम क्या कहते हो। हाँ पिताजी, खोलकर देख लीजिए, सच सामने आ जाएगा। यह तो खोया ही नहीं है। हाँ, वो तो यही है। ये कैसे हो सकता है? तो फिर वो चेनशिंग के पास वाला कहाँ से आया? पापा, क्या आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए? मुझे समझ आया, ये वाला तो जरूर नकली है। वो चेनशिंग ने जरूर बदल दिया होगा। क्या चालाकी है, तुम बड़ा चालाक निकला। पुराना अपराधी लगता है। यह झुमका लिन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। असली है या नकली, क्या लिन अंकल को नहीं पता? लिन अंकल, जल्दी देखिए ना, यह झुमका तो पक्का नकली है। चुप रहो तुम, आज तक एक भी बात ठीक नहीं बोली तुमने। यह वाला असली है, दोनों ही असली हैं। क्या दोनों ही असली हैं? मैं तो अब कोई बहाना नहीं बचा उस पर इल्जाम लगाने के लिए। पापा, माँ, अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब और कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया है ना? मुझे पता चल गया है कि मामला क्या है। आखिर हुआ क्या है, जल्दी बताओ। वो चेनशिंग वोहरा ग्रुप की मिसेस किन के पैसे से पल रहा है और मिसेस किन चेयरमैन के बहुत करीबी हैं। जरूर मिसेस किन ने चेयरमैन से फिरोजा रंग के जेड का वलय चुरा लिया होगा, फिर वो चेनशिंग को दे दिया। हाँ, यही बात होगी, किन लैन ने ही चुराया है। यह कैसे हो सकता है? ये दोनों परिवारों के बीच का प्रतीक चिन्ह है। वो चेयरमैन जरूर इसे फिरोजा रंग के जेड का वलय अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए देते। वो इतनी आसानी से कैसे चुराया जा सकता है? एक और संभावना है, हो चेनशिंग के पास वोहरा ग्रुप का इनविटेशन है, उसके पास चेयरमैन की निशानी भी है, उसका सरनेम भी हो है। तो क्या हो चेनशिंग ही है वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस? क्या यह कहना है कि हो चेनशिंग ही है वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वारिस? यह कैसे संभव है सासू जी? मैं और उसके पिता पुराने सहपाठी हैं। उसके पिता तो सड़क किनारे ठेले पर नूडल्स बेचते हैं। वो चेयरमैन वोहरा से कैसे जुड़ सकते हैं? मेरे पिता और चेयरमैन वोहरा आपस में गहरे दोस्त हैं, जान की बाजी लगाने वाले भाई।
वो वोहरा ग्रुप का वारिस, वो तो मेरे पिता की नजरों के सामने बड़ा हुआ है। तो क्या हो चैन सिंह, ये मेरे पिता को नहीं पता होगा क्या श्री गुप्ता और चेयरमैन वोहरा इतने करीबी दोस्त हैं? तो फिर वो वोहरा ग्रुप में दूसरे नंबर के सबसे बड़े अधिकारी हुए ना। हमें लगता था कि श्री गुप्ता सिर्फ अमीर हैं, पर उनके पास इतना बड़ा बैकग्राउंड भी है। तो क्या श्री गुप्ता आज यहाँ मौजूद सबसे बड़े व्यक्ति हैं? हमें श्री गुप्ता पर ध्यान देना चाहिए और उनसे संपर्क बनाना चाहिए, तो भविष्य में नदीपुर नगर में हमारा सिक्का चल जाएगा। यह लड़का सबके सामने इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है? अगर यह बात चेयरमैन के कानों तक पहुंच गई तो मेरी राय में इस पूरी बात की सिर्फ एक ही संभावना है, वो ये है कि किन लान ने मिलकर हो चैनशिंग के साथ फिरोजा रंग के जेड का वलय चुराया है, वोहरा ग्रुप के वारिस का झूठा रूप धारण किया है, सबका विश्वास जीता है, रुओशु से झूठी शादी की है और फिर ताकत जमा करके वोहरा ग्रुप को कमजोर कर दिया है ताकि सत्ता हथिया सके। यान गुप्ता, तुम्हारी इतनी उड़ती कल्पना शक्ति है, तुम उपन्यास क्यों नहीं लिखते? बहुत अफसोस की बात है। बकवास बंद करो, मैंने तुम्हारा भेद खोल दिया है ना? जवाब नहीं दे पा रहे है ना? आज यहां बैठे हुए सभी लोग सबके सब वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की छत्र छाया में हैं। सभी ने श्री वोहरा का एहसान उठाया है, इसलिए मैं आप सभी से विनती करता हूं कि चेयरमैन वोहरा के लिए इस निकम्मे को खत्म कर दें। ये तो बहुत ही अच्छा मौका है चेयरमैन हुओ से कनेक्शन बनाने का। थोड़ी देर में हमें पूरा दम दिखाना है। हाँ, शायद चेयरमैन की मदद करके इस निकम्मे को हटा दें तो चेयरमैन हमें जरूर तवज्जो देंगे। पर ये लड़का तो बहुत सीधा साधा लग रहा है, चोर उचक्के जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। 1000 बेकसूर मार दिए जाएं, लेकिन एक भी नहीं छोड़ा जाए। हाँ, अगर उसके दिल में सच में बुरे इरादे हैं तो उसे हटाना भी बड़ी कामयाबी होगी। अगर गलती से भी मार दिया तो क्या हुआ, उसका बाप तो बस चाट पकौड़ी बेचने वाला है, वो कितना हलचल मचा पाएगा। तुम लोग बिना सोचे समझे ऐसा कैसे कह सकते हो? सब रुक जाओ। दोस्तों, ये खुदा का दिया हुआ मौका मत खमवाओ। मैं बाद में अपने पापा से कहूंगा, चेयरमैन हुओ के सामने तुम सबकी अच्छी बात कर दूंगा, फिर तो कामयाबी सामने ही होगी। उसे हटाओ, उसे सही हटाओ, उसे हटाओ, उसे सही हटाओ, उसे हटाओ। सब चुप रहो। पापा तुम जल्दी निकल जाओ, यहाँ खतरा है, चलो निकलो। अरे बेटे, अगर पापा सच में चला गया तब तो तुम सच में मुसीबत में पड़ जाओगे। जब तक पापा है कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। अरे पुराने हुओ, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं? लगता है वेटर बनने आए हो। ये हुओ चेनशिंग के पिता हैं? हाँ, मैं ही हुओ जिनहाई हूँ। हुओ जेनहाई, यह नाम सुनकर बहुत परिचित सा लग रहा है। जरूर परिचित लगेगा, यह तो दूर दूर तक मशहूर है, लंगर के राजा। बिल्कुल सही, यह बूढ़ा हुओ और कोई कला नहीं है, लेकिन लंगर बनाने में तो उस्ताद है। छोटे लिन, तुम्हारी दोस्त बनाने की कला जरा भी अच्छी नहीं है। कोई भी आदमी आ सकता है तुम्हारे लिन परिवार के डिनर में। क्या तुम्हारे पिता के जाने के बाद लिन परिवार की पुरानी रौनक खत्म हो गई है? इस आदमी का आत्मविश्वास बहुत तेज है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। क्या नदीपुर नगर में सर्विस इंडस्ट्री में कोई नहीं बचा जो तुम जैसा बूढ़ा कामचोर हमारी आंखों के सामने आकर खड़ा हो गया? तूने मेरे पापा के बारे में कुछ कहा? अरे बाप रे, तूने मुझे लात मारी? मैं तुझे मार डालूंगा। बस ठीक है, एक अच्छा डिनर तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। वह हुओ जेनहाई, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं अपने बेटे के लिए गवाही देने आया हूँ। यह फिरोजा रंग के जेड का वलय उसने नहीं चुराया, यह मैं लाया था। ओह, तो ये मेरे पापा की करतूत थी। मैं सोच रहा था कि एक अच्छी सी दुर्लभ जड़ी बूटी गिनसेंग अचानक झुमका कैसे बन गई। तुम कह रहे हो कि फिरोजा रंग के जेड का वलय तुमने उसे भेजने को कहा था? क्या तुम हो? तो वह फिरोजा रंग के जेड का वलय किन लान ने नहीं चुराया था, बल्कि तुमने चुराया था, और अब यह असली अपराधी खुद ही जाल में फंस गया है। दोस्तों, असली दोषी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कृपया आप सब इन पिता पुत्र दोनों को ही गिरफ्तार कर लें। किसने कहा कि मैंने चुराया है? यह फिरोजा रंग के जेड का वलय तो उस समय श्री लिन साहब ने मुझे निशानी के तौर पर दिया था। यह कैसे हो सकता है? वह तो चेयरमैन साहब ने हमारे अध्यक्ष को दिया था। तो क्या आप ही हैं वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष? क्या बात है, क्या मैं ऐसा नहीं दिखता? तू कुछ भी नहीं दिखता। तुम वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हो या नहीं, मेरे पापा को कैसे नहीं पता होगा? मैं और तुम्हारे पिताजी वाकई काफी करीब थे, लेकिन उन्होंने मुझे नीचा देखा और धोखा दिया मुझ जैसे पुराने दोस्त की भावनाओं का।
जो पुरानी यादों को संजोए हुए था। हालांकि मैंने अध्यक्ष को कभी नहीं देखा, लेकिन यह हुओ जेनहाई मैं राख हो जाने पर भी पहचान लूंगा। वह अध्यक्ष कैसे हो सकता है? यह जरूर यहाँ नाटक कर रहा है, लोगों को बहका रहा है। हुओ जेनहाई, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। न सिर्फ फिरोजा रंग के जेड के वलय की चोरी की, बल्कि यहाँ आकर झूठा नाम भी चलाया, अध्यक्ष होने का ढोंग रचा। क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? सबने सुना? वह बिल्कुल भी वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नहीं है। मेरे पिताजी गवाही दे सकते हैं। हाँ, ये बाप बेटा वाकई बहुत शोर मचा रहे हैं। एक छोटा सा फिरोजा रंग के जेड का वलय हम्फ। क्या मुझे चुराने की जरूरत है? अगर लिन बुजुर्ग ने उस समय मुझ पर जबरदस्ती थोपा ना होता तो मैं इसे लेने की जहमत भी ना उठाता। अरे बड़ी बड़ी बातें मत करो। छोटा सा फिरोजा रंग के जेड का वलय? तुम 8 जन्म तक चाट पकौड़ी बेचो तब भी एक नहीं खरीद पाओगे। यह तो लिन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही निशानी है। इसकी शुरुआती कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है। पता है 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 10 करोड़? छह जीरो गिनने का मेरा दिल नहीं करता, लेकिन तुम इस एक फिरोजा रंग के जेड के वलय को इतना कीमती समझते हो। जाहिर है तुमने कभी अच्छी चीज देखी ही नहीं। तो फिर तुम ऐसी कोई चीज दिखाओ जो इस झुमके से भी ज्यादा कीमती हो। कुछ दिखा नहीं सकते और यहाँ ठंडे दिख रहे हो। मेरे ख्याल से तुम म्यातिन एकदम गरीब आदमी की महत्वाकांक्षा भी छोटी होती है। किसने कहा मैं दिखा नहीं सकता? अरे पापा, हमें ऐसे लोगों से मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारे घर में भी सच में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इससे ज्यादा कीमती हो। वाह, इस मामले में तुम्हारा बेटा तुमसे ज्यादा समझदार निकला। बूढ़े, मैं देखना चाहता हूं तुम कब तक ऐसे ही अकड़ते रहोगे। बेटा, तुम हमारे घर की ताकत से बिल्कुल अनजान हो। तुम्हारे घर में कौन सी ताकत है? हमारे घर में बस ऐसे ही 2 बुद्ध प्रतिमाएं मिलाकर कुछ करोड़ रुपए की हैं। और ये तो हान राजवंश की नायाब चीजें हैं। इसे कहते हैं असली ताकत। मजे की बात है, ये दोनों प्रतिमाएं मेरे घर में भी हैं। कोई है, प्रतिमाएं लेकर आओ। तुम्हारे घर के वो बेकार सामान को लाने की क्या जरूरत है? क्या तुमने उन्हें कूड़े में से उठाया था या फिर किसी फुटपाथ पर लगी दुकान से चुरा लिया? देख लो तो सही। ये कैसे एक जैसी हैं? अच्छा। तुम लोगों ने ऊंचे लोगों से जुड़ने के लिए सच में बहुत मेहनत की है। खास तौर पर 2 एक जैसी नकली चीजें बनवा कर लाए हो। लेकिन बड़े मजे की बात है, असली चीज यही है। आज तुम खुद ही मुसीबत में फंसे हो। लिन जी, मुझे पता है कि आपके पिता पुरानी चीजों के धंधे से जुड़े हैं। आपको भी उनकी कुछ विद्या मिली होगी। क्यों ना आप पहले गौर से देख लें, फिर नतीजा निकालें। हालांकि ये बूढ़ा जो लाया है वो जरूर नकली होगा, लेकिन मैं जो लाया हूँ वो भी तो असली नहीं है। उसे देखने मत दो, देखते ही पोल खुल जाएगी। मुझे लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक नूडल बेचने वाला कैसे असली चीज ला सकता है? पुरानी चीजों का धंधा असली और नकली की पहचान पर टिका है। मुझे ये नकली सामान तोड़ने दो ताकि ये बाजार में दोबारा न बिके और लोगों को नुकसान न पहुंचाए। रुको, इतनी जल्दी अंतिम फैसला सुनाना पुरानी चीजों की परंपरा की शान के खिलाफ है। चलो एक नजर देख लेने में कुछ मिनट ही तो लगेंगे। मुझे देखने दो। पापा, तुम चिंता मत करो, अंकल को देखने दो। असली चीज कभी नकली नहीं हो सकती और नकली कभी असली नहीं बन सकती। मेरे पापा आज इतना ध्यान खींचने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये उनकी आदत तो नहीं है। जरूर मेरी और रुओ शुए की शादी के लिए ऐसा कर रहे हैं। पापा, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन आज शर्मिंदगी तो तय है। यह बाहरी आवरण, यह रंग। हाँ, देखा, मैंने कहा था यह असली कैसे हो सकता है। जल्दी से इस नकली चीज को तोड़ दो। असली है? नहीं, सिर्फ असली ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय खजाने जैसी पुरानी वस्तु है। इसे देख पाना, अगर अभी मेरी मौत हो जाए तो भी मैं संतुष्ट रहूंगा। ये लिन अंकल, पुरानी चीजों को परखने का हुनर भी बस ठीक ठाक ही है। हमारे घर की हालत तो इतनी खराब है, ऐसा खजाना हम कहां से लाएंगे? ये असली कैसे हो सकता है? आप फिर से गौर से देखिए। हमारा परिवार पीढ़ियों से पुरानी चीजों का कारोबार करता आया है। क्या तुम मेरी विशेषज्ञता पर सवाल उठा रहे हो? यह तो बिल्कुल साफ साफ दिखने वाली बेशकीमती चीज है। एक नजर में ही असली लगती है, गौर से देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा वाला जरूर नकली होगा। आप दूसरा वाला देखिए।
क्या ये वही बुद्ध की मूर्ति है? हो जन्हाई, तुम्हें यह कहां से मिला? अरे तो तुम कब्रें लूटने वाले हो। सब लोग देखो, चाचा का अभी का चेहरा देखो। ये साफ दिख रहा है कि ये चीजें सामान्य तरीके से नहीं मिली हैं। मुझे पता चल गया, तुम जरूर दिन में सड़क किनारे सामान बेचकर ढोंग करते हो और रात में कब्रें लूटते हो। नहीं तो ये सारे कीमती सामान तुम्हारे पास कैसे आए? मेरे बेटे ने बिल्कुल सही कहा। तुम उपन्यास नहीं लिखते, यह तो तुम्हारी प्रतिभा का अपमान है। अगर ये दोनों बुद्ध की मूर्तियां असली हैं, तो इनकी कीमत आसमान छूने वाली होगी। अगर तुम्हारे पास ऐसा खजाना होता तो तुम नूडल्स बेचने का काम क्यों करते? जरूर चोरी का माल है, बेचने की हिम्मत नहीं हो रही, पुलिस की जांच से डर रहे हो। लिन साहब, जल्दी से पुलिस को फोन करो, इस कब्र लुटेरे को गिरफ्तार करवाओ। इसे बचकर नहीं भागने देना चाहिए। बस बहुत हो गया, कितना शोर मचा रहे हो। कौन सी कब्रें लूटना? ये तो विदेश में बिखरी हुई देर किंग राजवंश की राष्ट्रीय धरोहर है। ये लंबे समय से ब्रिटिश म्यूजियम में रखी हुई थी। कुछ साल पहले सुना था कि एक अमीर व्यापारी ने इसे ऊंची कीमत देकर खरीद लिया था। ये जमीन के नीचे से निकली चीज कैसे हो सकती है? रहस्यमय करोड़पति? क्या अंकल ही वो रहस्यमय करोड़पति हैं? नहीं 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 नहीं, हो ही नहीं सकता। रुओशुए, मेरे पापा रहस्यमय करोड़पति कैसे हो सकते हैं? क्या तुमने उनके बनाए नूडल्स नहीं खाए हैं? और सुनो, मैंने बचपन से लेकर आज तक घर में कभी 2000 रुपये से ज्यादा नकद नहीं देखा। वो रहस्यमय करोड़पति? कोई मूर्ख ही यकीन करेगा। लेकिन फिर इन दोनों बुद्ध मूर्तियों का क्या कारण है? तुम पहले ये साफ करो कि गु यो परिवार के इस पिता पुत्र के पास ये दोनों बुद्ध मूर्तियां आई कहां से? हाँ, सही कहा। ये दोनों मूर्तियां तो अनोखी और एकमात्र मानी जाती हैं, तो दूसरी कैसे आ सकती है? यह बूढ़ा तो सचमुच हमारे घर वालों का तोहफा और भी असली है। बस अब पोल खुल जाएगी, देखने की जरूरत नहीं। क्यों? यह मेरे गु परिवार की तरफ से आपकी बेटी के लिए शादी का तोहफा है। नदीपुर नगर के टॉप परिवार होने के नाते हम नकली चीज कैसे भेज सकते हैं? अगर आपने इसे देखा तो यह मेरे कु परिवार पर अविश्वास होगा, यह मेरा अपमान होगा। हाँ, यह पूरा मामला बहुत अजीब है। एक जैसी दो चीजें कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल एक जैसी। पापा, आप अंकल को देखने दीजिए ना। एक बार देख लेने के बाद सबको भरोसा हो जाएगा, है ना? तो फिर मैं देख रहा हूँ। जरा। यह नालायक बेटा, मैं कुशान है जो हमेशा चालाक रहा, इसे कैसे पैदा कर दिया? इतना बेवकूफ सामान। अरे कुशान, तुम्हारा क्या इरादा है? बिल्कुल ईमानदारी से आया हूँ रुओ शू से उसाप से शादी करने के लिए। अंकल, कैसा लगा? हमारा खजाना असली है ना? असली कुछ नहीं, नकली से भी बुरा है। सीधा सादा क्राफ्ट आइटम है, नया है, बिल्कुल नया। अंकल, हमारा कु परिवार बहुत बड़ा और अमीर है। हम पुरानी चीज देकर आपको कैसे बेवकूफ बना सकते हैं? जरूर नया ही होगा, आप ही बताइए, है ना? तू चुप रहे। तुम्हें भी पता है कि यह नया है ना? यह जेड की अवलोकितेश्वर की प्रतिमा। ओह नहीं, कौन सी जेड की प्रतिमा? यह तो रेजिन से ढाली गई है। राल राल क्या होता है? क्या यह कोई कीमती सामग्री है? मैंने कहा था पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमने मेरी बात नहीं मानी। राल मतलब प्लास्टिक। पापा, तुम प्लास्टिक की चीज तोहफे में कैसे दे सकते हो? और यह सोने की बुद्ध प्रतिमा, यह तो पीतल की बनी है। दोनों चीजें मिलाकर 200 रुपए भी नहीं की हैं। क्या तुम हमारे लिंग परिवार का मजाक उड़ा रहे हो? अरे, मैंने भी यह पुराने सामान की दुकान से खरीदी थी। मैंने भी इसके ढेर सारे पैसे दिए थे। मैं भी तो धोखा खा गया हूँ। बस करो, अब और बहाने मत बनाओ। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, तुम लोग चले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चेयरमैन हुओ का जान का भाई हूँ। आज यह सगाई तय होकर रहेगी, आओ चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो मैं चेयरमैन को बुला लूंगा और तुम्हारे लिंग परिवार को नदीपुर नगर से बाहर कर दूंगा। तुम्हारी रोजी रोटी बंद कर दूंगा। क्या जबरदस्ती करोगे? तुम दोनों पिता पुत्र ताकत के घमंड में हमें दबा रहे हो। आज हम दोनों बूढ़े चाहे तुम्हारे साथ मर जाएं, लेकिन अपनी बेटी को तुम्हारे इस नर्क में नहीं भेजेंगे। दादी से वामा बचा मामा आए। तो फिर अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। चेयरमैन हुओ तो नदीपुर नगर में सबसे ऊपर हैं। लगता है लिंग परिवार को मानना ही पड़ेगा। नदीपुर नगर में चेयरमैन की बात सबसे ऊपर होती है। उनके आदेश का कौन उल्लंघन कर सकता है? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हमारे लिंग परिवार का 100 साल पुराना व्यवसाय मेरे हाथों बर्बाद हो गया। रुओ शुए, तुम्हारा पापा नाकारा है, तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। बेटा, तुम क्या सोचते हो?
मेरे ख्याल से चेयरमैन हुओ इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी का शोषण करने वाले नहीं हो सकते, और न ही इन बदमाशों के साथ ही। अगर वाकई जैसा ये लोग कह रहे हैं वह बुराई का साथ देने वाला, लड़कियों को जबरन उठाने वाला है, तो उनका यह आसमान मैं भी छेद करके देखूंगा। तुम्हारी हिम्मत देखो, वोहरा चेयरमैन की पे की अथॉरिटी को चैलेंज करने की हिम्मत। सोच लिया कैसे मरोगे। एक आदमी की जिंदगी में बस 3 चीजें बचाने लायक होती हैं। पहली, अपनी जमीन। दूसरी, अपने माँ बाप। तीसरी, अपना प्यार। अगर ये तीनों चीजें भी बचा नहीं सकते तो फिर आदमी कहलाने का हक ही नहीं रहता। तू एक नूडल बेचने वाले का बेटा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। आजा, तू आज एक बार बचा कर दिखा दे मुझे। चाहे तुम बड़े बिजनेस फैमिली से हो, चाहे तुम हैमंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर जिंदगी में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं तो ये लंबा चौड़ा शरीर बेकार है। मैं तुमसे कहता हूं, आज जब तक मैं हूं तुम मेरे बाप को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही लिन फैमिली के किसी बाल को। बहुत खूब बेटा, व्यर्थ नहीं गया तेरा 20 साल का सादा पालन पोषण। मैं देखना चाहता हूं कि तू आखिर कितना ताकतवर है। दोस्तों, मैं वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पर और चेयरमैन वोहरा के अपने भाई जैसे और जान के रिश्ते के नाते आदेश देता हूं। लिन फैमिली का सफाया कर दो। जब तक मैं हूं तुझे हुक्म चलाने का हक नहीं है। तू कौन होता है? मैं वही हूं जिसे तू अपना भाई कहता था, वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हुओ जेनहाई। नामुमकिन। 10 साल पहले तू जुए के कर्ज में डूबा हुआ था। तेरी बीवी ने तुझे छोड़ दिया था। तेरी मां को लाइलाज बीमारी थी। तू बिल्कुल बेसहारा था। वोहरा ग्रुप के गेट पर घुटनों के बल बैठ गया था। वहीं भीख मांग रहा था एक रोटी के लिए, लेकिन तेरे पास कुछ नहीं था, न कोई हुनर, न कोई पढ़ाई। वोहरा ग्रुप में जगह पाने लायक नहीं था तू। मैंने ही तुझे अपनाया था। एक ऐसी नौकरी दी जिसमें कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन तनख्वाह औसत से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कि तेरा स्वभाव पूरे ग्रुप को बर्बाद कर देगा। और तूने न सुधारा खुद को, बल्कि और ज्यादा घमंडी बन गया और बढ़ गए तेरे हौसले। अरे गुशान है, तूने मुझे बहुत निराश किया है। पापा, क्या आप सच में वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं? बेटा, मैं तुम्हें अभी एक सही जवाब देता हूं। एक छोटा सा ठेले वाला कैसे हो सकता है वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन? बिल्कुल नहीं हो सकता। बेटा, उसने अभी जो कुछ कहा, वो चेयरमैन को छोड़कर किसी को नहीं पता उसका बेस इनविटेशन कार्ड, और वो फिरोजा रंग के बेजेड का वलय, और वो 2 बुद्ध की मूर्तियां। गलत। गलत नहीं, झूठ, सब झूठ है। यह सब झूठ है। तुम कैसे सिर्फ एक छोटे से लेयर हो सकते हो? तुम तो एक के नीचे हजारों के ऊपर वाले टॉप लेवल के हो। तुम जुआरी कैसे हो सकते हो? हमारा गूस परिवार नदीपुर नगर का टॉप के परिवारों में से एक है। और मूर्तियां सच है। तुम लोग अंधे हो, तुम सब अंधे हो। रुओशुई मेरी औरत है। लिन परिवार की हर चीज मेरी है। रुओशुई दूर हो जाओ। मुझे छोड़ दो। इस आदमी को बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ दो। मैं नदीपुर नगर का सबसे अमीर व्यापारी हूं। मैं वोहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का चेयरमैन हूं। मैं सबको मार डालूंगा। मुझे छोड़ो मुझे। मैं तुम सबका काम तमाम कर दूंगा। सबका काम तमाम। जेनहाई, कृपया हमारे सहपाठी होने के नाते मुझे एक रास्ता छोड़ दो। मेरा बेटा पागल हो गया है। मैं अपनी नौकरी भी नहीं खो सकता। छोड़ो भी। तुम्हें पूरी तरह खत्म करने का कोई मतलब नहीं है। तुम पर्सनल डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ टॉयलेट साफ करने जाओ। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे को भूखा नहीं मरने दूंगा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चले जाओ। पापा, क्या आप अब मुझे समझा सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? यान गुप्ता का रूप रंग तुमने भी देख लिया। तेरे पिता गरीब घर से आते हैं। उस समय तेरे पिता और तेरी मां ने ऐसी मुश्किलें झेली जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, तब कहीं आज तक पहुंच पाए। हां, अफसोस की बात है, तेरी मां का भाग्य अच्छा नहीं था।
याद है उन दिनों जब तेरी मां मेरे साथ मुश्किलें झेल रही थी तो उसे लंबे समय तक कुपोषण रहा। जब तू पैदा हुआ तभी वह चल बसी। बेटा, पापा, मैंने बहुत से अमीरों के बेटों को घमंडी और उद्दंड देखा है जो कुछ सीखते नहीं और आखिर में सारी दौलत उड़ा देते हैं और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। पापा नहीं चाहता कि तू भी उनकी राह पर चले, इसलिए पापा ने हमेशा इस पारिवारिक पहचान को छुपाकर रखा। बेटा, उम्मीद है तू पापा की मेहनत को समझेगा। चेनजिंग, चेनशिंग, तुमने पढ़ाई में सफलता पाली है, सेहत भी अच्छी है, सोच भी सही है। इससे पता चलता है कि अंकल की परवरिश सफल रही है। हालांकि तुमने 20 साल से ज्यादा कष्ट झेले हैं, लेकिन यह सब इसके लायक था, है ना? बिल्कुल, मैं पापा की मेहनत और चिंता को समझता हूँ और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैंने इन सालों में कोई कष्ट झेला है। बस क्या बेटा, जो कुछ भी तुम चाहोगे बेटा, पापा तुम्हें जरूर देंगे। हाँ पापा, बस आपको मेरे लिए आंटी किन से इतने सालों का रिश्ता छुपाने की जरूरत नहीं थी। दरअसल कोई भी देख सकता था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, बस आपको लगता था कि आप सबको बेवकूफ बना रहे हैं। तुम्हें यह सब पता है? अंकल, चेनशिंग को छोड़कर मैंने तो पहले ही देख लिया था। ये तो फिर तो मुश्किल हो गई ना। अरे यार बेटा, मैं सोच रहा था कि कहीं तुम इसे स्वीकार ना कर पाओ कि पापा तुम्हारी दूसरी माँ ले आए, और फिर तुम्हारी आंटी किन भी तो जवान और खूबसूरत हैं। अगर मैं उनसे अपने रिश्ते का ऐलान करता तो मेरी गरीब आदमी वाली पहचान छुपी नहीं रह पाती ना। बस करो। लिन जी, देखो इन दोनों बच्चों को। अरे, इस सब झंझट के बाद मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। हाँ, यह सगाई की पार्टी तो इन दोनों बच्चों के लिए ही थी। अगर ऑनलाइन वो झूठा वीडियो नहीं डाला गया होता तो आज इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। और वही तय साइज के असादाए। मैं अभी ऊपर से कूद जाती हूँ। छोड़ो, मुझे भी समझ आ गया, यह तो बस अंकल का चेनशिंग की आखिरी परीक्षा थी। तुम भी बस एक एनपीसी हो। तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। शुक्रिया रुओशु, शुक्रिया चेयरमैन, शुक्रिया यंग मास्टर। हो, अब जब सारे गलतफहमियां दूर हो गई हैं तो फिर यह तो पापा ने बहुत पहले ही तय कर दी थी। चक्कर काटते काटते हम दोनों परिवार फिर एक हो गए। यह किस्मत के सिवा और क्या है? हाँ, तो फिर हम किसी और दिन का इंतजार क्यों करें? आज ही दोनों बच्चों की शादी करवा दें। क्या कहते हो? हाँ, मुझे तो ठीक लगता है। तुम्हें ठीक लगे तो क्या हुआ, बच्चों की राय भी तो लेनी चाहिए ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो रोशु की ही सुनूंगा। मेरी बात बिल्कुल, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं।